सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपके एक्सपोनेंट चैप्टर के 3 क्वेश्चंस कवर किए थे और थर्ड क्वेश्चंस पे हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 4 लिया है और क्वेश्चन 4 कुछ हमारा क्वेश्चन 4 में भी हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि है हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा x टू द पावर a अपॉन एक्स टू दी पावर बी का होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी का होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए एंड सी प्लस ए। इसको हमको प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो साइड में लिखा है वो फॉर्मूला ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन। तो यहाँ पे ए का पावर क्या होता है, एम माइनस एन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए माइनस बी और उसके पावर में ए प्लस बी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो हमारा एक्स जो है वो बेस सेम है तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स का पावर बी माइनस सी कर देंगे और जिसका पावर बी प्लस सी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी वही होगा, एक्स का पावर सी माइनस ए का होल पावर सी प्लस ए। ओके अब यहाँ पे जो a माइनस बी है वो मैं उसको ब्रैकेट से बाहर ले लूँगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर a प्लस बी को मैंने पहले राइट कर दिया, उसके बाद a माइनस बी को हम लोग बाद में राइट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग करेंगे कि x का पावर b प्लस सी है उसको मैं पहले राइट कर दूंगी और b माइनस सी को जो है वो बाद में राइट कर दूंगी। और थर्ड टर्म जो है वो हमारा x का पावर c प्लस ए और c माइनस ए हो जाएगा। ओके हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो इसका जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी वही लग जाएगा, यहाँ पे भी वही लग जाएगा और इस टर्म पे भी यहाँ पे वही लग जाएगा। ओके यहाँ पे हो जाएगा ये x का एक a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। सारे टर्म्स यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली एक दूसरे से कट रहे हैं। यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा और हम लोगों ने पढ़ा ही है कि a का पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। ये हमारा RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर के बाद हमें जो है वो पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बुक पे दिया है जो कि 0.852। ठीक है, जब भी हम पॉइंट को जो है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो जो पावर होता है वो निगेटिव में होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी यही होता है कि हमें कोई नॉन जीरो नंबर के बाद क्या लगाना होता है, पॉइंट। तो देखो यहाँ पे पॉइंट जो है वो इधर है, अब इधर से हम इसको इधर मतलब शिफ्ट करते जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो एक डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगाई तो हुआ 8 पॉइंट, यहाँ पे जो 52 है वो, और यहाँ पे आप काउंट करोगे तो मैंने इसे 12 डिजिट जो है वो शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 12, माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि जब भी हम पॉइंट को जो है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो निगेटिव होता है। ओके सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 802 एंड 0। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई भी जीरो जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट जो है वो जीरो में है। ठीक है, तब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, किसी नॉन जीरो नंबर के बाद जो है वो पॉइंट लगाना होता है। इस पॉइंट को जो है वो मैं इधर शिफ्ट करूंगी, मतलब कि जब मैं राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूंगी तो पावर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 8.002 इंटू, अब ये जो है वो आप इसको काउंट करना, तो मैंने इसे 15 डिजिट जो है वो शिफ्ट किया है तो 10 टू द पावर 15। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि पावर अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हुआ तो वो निगेटिव होगा और अगर राइट से लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो वो जो है वो पॉजिटिव होगा। एक और क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड जो कि है 41960000। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हुआ 4.196 इंटू 10, क्योंकि मैंने इसे 10 डिजिट शिफ्ट किया है इधर से, मतलब राइट से, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लास्ट में जो है वो एज्यूम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है वो पॉइंट एज्यूम करेंगे। अब मैंने इस पॉइंट को जो है वो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4.196 और जितने डिजिट हम लोगों ने शिफ्ट किया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब हम लोगों ने इसे 10 डिजिट शिफ्ट किया है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 10 लिखे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
पे देखते हैं। इसे हमको डेसिमल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा 5.02 इंटू 10⁻⁻6। 5.02 है, पॉइंट हटा तो यहाँ पे 1 लग गया और हमें पता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसमें हमको क्या करना होता है 0 0। 10⁻⁻6 है, नीचे आके वो +6 हो गया। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 को यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 10⁻6 हो गया। 10⁻6 और 10 का टू जो है वो क्या हो गया 10⁸ हो गया। क्योंकि हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे 8 डिजिट जो है वो इस नंबर को शिफ्ट करना होगा। क्योंकि 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, तब हम क्या करेंगे, जो 502 है उसके पहले हम लोग जो है वो 50 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ओके, इसी में जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि है 7 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1 अपॉन जो -8 है वो नीचे आके +8 में हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी तरह हम यहाँ पे पॉइंट को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी हमारा जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो हमेशा राइट से जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब वो इधर से शिफ्ट होगा। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जिस तरीके से मैंने किया था पॉइंट हटाया, यहाँ पे ये डिजिट हो गया इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे हमारे 50 हैं तो यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ओके, 9 - 5 विच इज़ 4, ये जो है वो मैंने माइनस कर दिया और ये जो है ये जो है वो क्या हो गया हमारा 1001 इंटू 10⁴। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 10⁴ को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमें जो है वो बताना है। आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उसमें हमारा स्टेटमेंट दिया होगा, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ 0.00007 मीटर। ठीक है, इसे हमको क्या करना है, स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम लोग को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 7 हम लोग लिखे, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसमें हम लोगों ने 0 कर दिया और यहाँ पे जो इसका यूनिट दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग यूनिट लगा दिए। यहाँ पे जो है 7 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं और यहाँ पे मतलब ये 10⁻6 था, इसे मैं ऊपर लेके गई तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻6। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि थिकनेस ऑफ पेपर इज 0.08 मीटर। तो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है 8 अपॉन में, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 100 किया, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये होगा 8 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे हमारे 3